क्या आप जानते हैं धर्म की नगरी कहे जाने वाले शहर मथुरा में हर दिन करोड़ों का कैश घूम रहा है, वो भी बिना किसी रिकॉर्ड, बिना किसी रसीद, बिना किसी डर के। मगर प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं है। मथुरा में एक ऐसा खेल चल रहा है जो न सिर्फ लोगों की जेब काट रहा है बल्कि कानून को खुलेआम चुनौती भी दे रहा है। हम बात कर रहे हैं उस खेल की जिसे आम भाषा में लॉटरी कहा जाता है। एक ऐसा नेटवर्क जो पिछले कई सालों से मथुरा में फैल चुका है और जिसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी इसकी कमाई। यह खेल कैश में चलता है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई आधिकारिक एंट्री नहीं, यानी न कानून पकड़ सकता है न पीड़ित कुछ साबित कर पाता है। इसी का फायदा इस खेल के बड़े खिलाड़ी उठाते हैं और इसी खेल का एक ताज़ा मामला कुछ दिन पहले सामने आया, जिसमें नाम सामने आया है डॉक्टर अनुराग का। और ये खेल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है बल्कि कई बड़े चेहरों, व्यापारियों और छिपे हुए किंगपिन के दम पर चल रहा है। मथुरा में अवैध लॉटरी का ऐसा नेटवर्क चल रहा है जो हर रोज लाखों करोड़ों रुपए कैश में खा जाता है। न कोई असली नंबर, न कोई ड्रॉ और न ही कोई जीतने वाला। अगर एक्सपर्ट की माने तो ये खेल सिर्फ ठगी नहीं बल्कि यह एक संगठित अपराध है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अनुराग का नाम सामने आया, लेकिन ये तो बस बर्फ का पहला टुकड़ा है। हमारी पड़ताल में पता चला कि मथुरा के कई इलाकों में जैसे सौंख अड्डा, चौक बाजार, छत्ता बाजार के आसपास और भी कई अनुराग छिपे बैठे हैं, जिसमें कुछ व्यापारी, कुछ पेशेवर लोग, कुछ ऐसे नाम जिनके बोर्ड शहर भर में लगे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पहचान आज तक सामने नहीं आ पाई। ये सब मिलकर चलाते हैं मथुरा का सबसे बड़ा कैश आधारित जुआ नेटवर्क। हम जब इस मामले की पड़ताल के लिए कई मार्केट्स में पहुंचे तो कई दुकानों पर ताले मिले। कई लोग कैमरा देखकर भाग गए। कुछ ने कहा, भैया ये खेल बड़े लोगों का है, नाम मत लेना, जान जोखिम में पड़ जाएगी। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हर लेन देन कैश में होता है और पीड़ितों के पास कभी कोई सबूत नहीं रहता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये करोड़ों का कैश आखिर जाता कहां है। कई पीड़ितों और सूत्रों का दावा है कि यह पैसा हवाला के जरिए बड़े शहरों और राज्यों तक भेजा जाता है। कैश लॉटरी हवाला के लिए सबसे आसान ईंधन है और यही कारण है कि इस खेल पर कार्रवाई करने से कई लोग डरते हैं, क्योंकि इसके तार बहुत ऊपर तक जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई शिकायतें हुई, कई नाम सामने आए, लेकिन कार्यवाही सिर्फ कागज पर, धरातल पर कुछ नहीं। मानो शहर पूछ रहा हो, क्या प्रशासन इस पूरे खेल को देख नहीं रहा या देखकर भी अनदेखा कर रहा है। मथुरा में लॉटरी का यह काला खेल लाखों की कमाई नहीं, लाखों के नुकसान की कहानी है। सवाल सिर्फ अनुराग का नहीं, सवाल उन छिपे चेहरों का है जो आज भी पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। और आज मथुरा की जनता पूछ रही है कि ये खेल कब रुकेगा और अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी।